देश में इमरजेंसी लागू होने के काले दिन को याद कर आज भी मीसाबंदी सिहर उठते हैं और सलाखों के पीछे जो यातनाएं दी गई हैं उसकी कहानी दर्द भरी है और मार्मिक भी। 25 जून 1975 के इस काले दिन के संस्मरण सुनाए हैं पूर्व राज्यसभा सांसद मेघराज जैन ने। देखें एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। देश में इमरजेंसी लागू होना दुर्भाग्यपूर्ण था। मेघराज जैन। मीसाबंदियों ने साझा किए अपने अनुभव। मेघराज जैन, गणेश अग्रवाल और गोपाल दास अग्रवाल ने सुनाए संस्मरण। इमरजेंसी के काले सच को बयां करने और मीसाबंदियों के दर्द को साझा करने के लिए वरिष्ठ नेता मीसाबंदी पूर्व राज्यसभा सांसद मेघराज जैन, लोकतंत्र सेनानी संघ से जुड़े गणेश अग्रवाल और गोपाल दास अग्रवाल ने उस दौर के कड़वे अनुभव बताते हुए लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी बनने का संदेश आज की युवा पीढ़ी को दिया है। देखिए एक खास बातचीत। 5 महीने अंडरग्राउंड था। 5 महीने बाद में गिरफ्तार हुआ। 14 महीने रहा जेल में, विचाराधीन कैदी। उनको उनके उन बीच में भी छोड़ दिया। तब मैं वो तो बैठना उनके पास में उनके कपड़ों पे इतनी बड़ी जुएँ चल रही थी। मैं तो ऐसा घम गया, काम किया कि अब क्या होगा अपना। बड़ा परेशान था थानेदार, एकदम इतने गुस्से में आया कि उसका बस चलता तो मेरे प्राण ले लेता वो। बोले उसको ऐसे नहीं मानेगा, डंडे मारो जरा ठीक हो जाएगा। ये कुल मिलाकर पर अंदर अंडरग्राउंड रहे। उस समय स्थिति ये थी कि रात को जरा सा खटका एकदम उठ जाते, पुलिस आई, घूमते रहे, पैसा इकट्ठा करना पड़ता था। बड़ी तकलीफ होती थी लोगों को सुविधा के लिए कि जो मीसा में थे उनके परिवार को मदद पहुंचाना, थोड़ी थोड़ी जो भी कुछ पहुंचा सकते थे, थोड़ी हर घर में 15-20 रुपये 25 रुपये महीना ऐसा कुछ करते थे। वापस पटरी जा रहा था, रात का समय था। बीच में वो पुलिया आई, मालूम ही नहीं पड़ा, अंधेरे में पुलिया आ गई है, गिर पड़ा नीचे पुलिया में। पर जेल के अत्याचार वो भूल नहीं सकता। मेरे साथ तो नहीं हुआ अत्याचार, पर जिन लोगों के साथ अत्याचार हुआ, हमारे मित्रों के साथ जो हुआ, तेज सिंह सेंधव के साथ, उनके साथ जो बच्चे थे, नौजवान लड़के थे, बहुत अमानवीय व्यवहार किया गया उनके साथ। उनके गुदा मार्ग में, उनके पेशाब मार्ग में करंट लगाना, डंडे डालना, अनेक प्रकार की ऐसी, जिसको कह सकते हैं कि राक्षसी कृत्य जो है उस समय किया, अनेक जगह पर किया। ये घटना बहुत मन को विचलित, जब भी याद करता हूँ मन बहुत दुखी होता है। उस समय कई के परिवार के लोग मर गए, घर में मृत्यु हो गई, पैरोल नहीं दिया गया लोगों को। उसमें एक कांदा कोठा बोलते थे उसको, पहले कांदा भरते थे उसके अंदर, तो उसको कांदे निकाल दिया, हमको भर दिया था उसमें। अब 30-40 लोग एक कमरे में, और समझ लो आप सोना ऐसा कि बड़ा मुश्किल होता था। कोई ऐसा आड़ा टेढ़ा कोई कैसे से होते थे उसमें, और शाम को 6 बजे बंद कर देते थे। फिर आपको पेशाब करना तो वही एक छोटी सी मोरी बना रखी थी, उसी में पेशाब करो, अगर सोच जाना हो तो वहीं जाओ, उसी कमरे में। वो कोई व्यवस्था नहीं थी, इतना नरक जैसा जीवन था वो। इसके साथ ही तत्कालीन समय की चुनौतियों का जिक्र करते हुए गणेश अग्रवाल ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो यातनाएं सही हैं उस दर्द को भी बयां किया है। जब जेल गए, बालक ही थे, हमारे बड़ा भाइयों जैसे कई संभालने वाले लोग थे। अंदर जेल में जाने के बाद एक डंका दाल और 4 रोटी, वो भी कच्ची पक्की जैसी भी थी, वो सुबह और शाम। और जो चाय की नियमित आदत थी, शाम के चाय और बिस्कुट की आदत थी, वो सब बंद, कुछ नहीं मिलना है। और जो भी अपने घर से कुछ सामान लाते तो वो भी बाकायदा चेक होता था, 4 बार उसको कहीं ना कहीं वो टेस्ट करते थे, उसके बाद हम लोगों के हाथ में आता था। और सबसे कड़वा अनुभव ये रहा कि पहली राखी जो थी उस पर अब परिवार के लोगों को किसी को आने की अनुमति थी। जेल नियम में ये था कि बहन जो है उसका रिश्ता नहीं मानते हैं, तो वो बहनों के नाम से नहीं आए, फिर किसी के परिवार से, कोई की पत्नी के नाम से, ये कोई के दूसरे, और वो मिठाई और वो लेके आई। बड़ी मुश्किल से राखी का त्यौहार मना। स्थितियाँ थी कि सुबह 6 बजे बाद उठ के जाओ तो लाइन लगी है, फिर उसमें भी वो बारिश का समय, तो डब्बे तैर रहे हैं या मल पदार्थ भी पानी में तैर रहा है, कीचड़ कादे में से जाना है आना है। वो जो 1.5 महीने का समय था, ऐसा लगता था अरे क्या ज़िंदगी हो गई अपनी, नर्क में आ गए। तब बैरिस्टर त्रिवेदी जी बोले अब तो अपने गर्दनें या लाशें ही बाहर जाएगी, आप भूल जाओ कि हम जेल से छूटेंगे। वो कहते हैं ना कि सिर दिया ओखली में तो मूसल से क्या डरना, वो स्थिति हो गई थी। जबकि लोकतंत्र सेनानी गोपाल दास अग्रवाल का कहना है कि उस दौर के युवाओं को जटिलताओं का सामना भी करना पड़ा और इमरजेंसी के काले सच से आज की पीढ़ी को वाकिफ कराया।
उस दिन मेरी शादी घोड़ी चढ़ के इंदौर से धार बारात गई थी, 4 बसें गई। और रात को जब इमरजेंसी लगी तो मेरे एक मित्र ने आके कहा कि इमरजेंसी लग गई। तो मैंने कहा हाँ भाई, अभी तक आज़ाद घूमते थे, अब घरवाली के साथ घूम रहे। बोले ये नहीं, पूरे देश में लग गई और लोगों को धड़ पकड़ चालू हो गई। तो मेरी शादी में जितनी बारात के लोग थे, 4 बस पूरी गई थी, उसमें जितने कल्याण जैन वगैरह तमाम नेता थे, सारे लोग वहाँ से फरार हो गए। पत्नी को घर छोड़ने का अवसर मिला और फिर हम उसके बाद यहाँ से गुजरात चले गए। मतलब उसी रात को हमको गायब होना पड़ा। उसके बाद 1 महीने तक हम घूमते रहे। उनने हमारे परिवार के साथ बहुत अत्याचार किए। परिवार वालों को थाने बुलाना, बैठक लगवाना, दादागिरी करना। आखिरी में जब पिताजी को उनने थाने में बिठाया तब हमको सामने पेश होना पड़ा। और वो ये कभी भूल नहीं सकते, देश में वो काला दिन देश के लिए बहुत खतरनाक था। ये दुर्भाग्य था, इस देश के लिए काला दिन है। ये देश में ऐसा अत्याचार किए हैं और उसके बाद जेल में जो है हमको जो भोजन परोसा जाता था, ये किसी ने ध्यान नहीं दिया, चूँकि मैं बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन उस चीज़ में जो अनाज हमको दिया जाता था उसमें मतलब स्लो पॉइजन था कि जितने लोग जेल से बाद में निकले उनको पथरी की बीमारी हुई। उसमें इतना वो डला हुआ था कि जितने बाहर निकले सबके पथरी की तकलीफ हुई। सड़ा अनाज आता था, फिर वहीं जेल सबको लड़ाई करके उनको रोक कराई। कुल मिलाकर मीसाबंदी आज भी अपने जीवन के कड़वे अनुभवों को लेकर जिंदगी जी रहे हैं और अपने दर्द को युवाओं के समक्ष रख रहे हैं ताकि जोश, जुनून और समर्पण के भाव को अभिव्यक्ति मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।